A very warm morning to all of you. Dear students of class 2nd, how are you everyone? I hope all are doing well. Students, so without taking much time, we should start our today's work and we will try to complete the exercises are of the chapter 8, okay? Same chapter is going on here, the incomplete trip, okay? Students, so before this we were discussing and reading about the use of is and are, and we were also reading about the short forms of is not and are not, so which we can say isn't and aren't, okay? Hope आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है सबकी. Yes, am I right? Okay, so we were doing the page number, let me show you first today, 27, page number 27. So all of you keep it open. Okay, good. So let's try 11 exercises this. So I told you before this exercise there are given some pictures and according to these we were doing this exercise, okay? So the first is that now look at the picture and take the correct answer. आपको पिक्चर लुक करनी है और अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आप करेक्ट आंसर्स को टिक करेंगे एंड जो रॉन्ग होंगे उनको क्रॉस करेंगे. स्टार्ट फर्स्ट. इज देयर अ लैम्प ऑन द टेबल? क्या लैम्प जो टेबल पे है उस पर एक लैम्प है? तो देखिए तो यस देयर इज अ लैम्प. आप लैम्प यहाँ देख सकते हैं, ये लैम्प है ना जो कि टेबल पे है. तो ये आपका आंसर है यस देयर इज, हाँ वहाँ है. सेकेंड ऑप्शन है नो देयर इज़ नॉट, नहीं वहाँ नहीं है. तो वहाँ पे है ना, वो टेबल पे है आपका लैम्प. दैट मीन्स दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस एंड दिस वन इज रॉन्ग. क्रॉस इट. सेकेंड. आर द स्टार्स पीपिंग थ्रू द विंडो? क्या जो स्टार्स हैं वो विंडो के थ्रू आपको शो हो रहे हैं? नो, नहीं हो रहे हैं ना. तो आंसर हमारा क्या होगा? नो देयर आर नॉट, नहीं. तो एस को हम टिक कर लेंगे और ये जो आपका है क्रॉस कर देंगे. ओके, मूव टू द नेक्स्ट. सेम एक्सरसाइज इज देयर अबाउट दिस पिक्चर. सी. इज देयर अ बुक ऑन द टेबल? तो चलिए देखते हैं क्या बुक है टेबल पे. यस, बुक तो है, बुक है ना. यस, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? यस देयर इज मीन्स टिक एंड इट विल बी क्रॉस. सेकेंड. इज देयर अ क्लॉक ऑन द टेबल? टेबल पे क्लॉक है, देखते हैं टेबल पे क्लॉक है. नो, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ क्लॉक इज देयर ऑन द टेबल. पेंसिल इज देयर, अ बुक इज देयर, आई थिंक ज्योमेट्री बॉक्स इज देयर, यू कैन सी दिस वन. देयर इज अ पेंसिल बॉक्स, चेयर. इज देयर अ क्लॉक ऑन द टेबल? नो, नहीं है, तो हो जाएगा नो देयर इज नॉट. यहाँ पे टिक करेंगे एंड यस देयर इज को क्रॉस करेंगे. ओके, नेक्स्ट. आर देयर कर्टेन्स ऑन द विंडो? क्या विंडो पे कर्टेन्स हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं? चलिए देख लेते हैं. विंडो पे कर्टन्स हैं. यस, यू कैन सी दिस टू साइड्स आर कर्टन्स यस ऑफ द विंडो. तो आंसर हमारा क्या होगा? यस, यस देयर आर, हाँ कर्टन्स हैं, क्योंकि कर्टन्स बहुत सारे, 2 कर्टन्स आर देयर. ठीक, तो यहाँ पे आर है, ठीक है, यूज ऑफ आर है. इसको टिक करेंगे एंड नेक्स्ट विल बी क्रॉस. इट्स रॉन्ग. नेक्स्ट. इज देयर अ पिलो ऑन द बेड? इज देयर अ पिलो ऑन द बेड? बेड पे पिलो है क्या? वहाँ पे बेड पे पिलो है? तो चलिए पिक्चर देख लेते हैं. है, यस देयर इज अ पिलो, देख सकते हैं आप, विच इज इन वाइट. सो मूव देयर. आंसर यस देयर इज मीन्स टिक देयर. नो देयर इज नॉट विल बी क्रॉस. डन? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट है. इज देयर अ बुक ऑन द बेड? इज देयर अ बुक ऑन द बेड? क्या बेड पे एक बुक है? सी देयर. नो, देयर इज नो एनी बुक ऑन द बेड. बुक इज ऑन द टेबल. सो आंसर विल बी देयर. नो देयर इज नॉट. यहाँ पे टिक कर लेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट. आर देयर शूज ऑन द फ्लोर? आर देयर शूज ऑन द फ्लोर? क्या फ्लोर पे उनके शूज हैं? देखते हैं, फ्लोर पे शूज हैं. तो इन सारी गेटिंग शूज एनीवेयर? नो देयर इज नो एनी शूज. शूज देख रहे हो आपको, यहाँ आपको शूज लुक हो रहा है? नो. तो ये आपका क्या हो जाएगा? नो. सो नो, दिस वन क्रॉस इट. आर देयर पीपल इन द रूम? क्या रूम में लोग हैं, पीपल हैं? तो चलिए देख लेते हैं. नो
देयर इज नो एनी पीपल इन द रूम, ओनली डॉल्स आर देयर एंड थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? नो, देयर आर नॉट, नो, देयर इज नो एनी पीपल, देयर आर नो एनी पीपल। टिक इट, क्रॉस दिस। आर देयर फ्लावर्स ऑन द बेडशीट? क्या बेडशीट पे फ्लावर्स हैं? लेट्स सी। यस, यू कैन सी बेडशीट पे फ्लावर है ना, फ्लावर्स बने हुए हैं बेडशीट पे, देखिए डिजाइनिंग जो। यस, तो आंसर विल बी आर देयर फ्लावर्स ऑन द बेडशीट? आंसर यस, देयर आर फ्लावर्स ऑन द बेडशीट। एंड नेक्स्ट वन विल बी क्रॉस। Understood, student? Okay. And the next exercise is think and share. कोकी wanted to help गोलू एंड मटकू बट फेल्ड। कोकी जो है वो गोलू एंड मटकू की हेल्प करना चाहते थे बट क्या कर गए? फेल कर गए। थिंक अबाउट एन ओकेजन व्हेन यू वांटेड टू हेल्प समवन बट कुड नॉट। आप किसी भी ओकेजन के बारे में सोच सकते हैं जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं बट कुड नॉट, बट कॉज ऑफ सम प्रॉब्लम you couldn't help to anyone. So how did you want to help? So from next time on the next time how will you help to the next person and why could you not help? और अगर आप help नहीं कर सके so means next time how can you help to the next person? You have to just tell it about your friends or parents. Okay? Okay students, so move to the next page. We will move to the next page also. चलिए हम start कर लेते हैं। Page number you have 29. Okay, page number 29. Next exercise we have. Start now. Next, think and write. Let's try 12. Let's try 12. What do you think Golu and Matku told the fish when they fell back in the pond? When do you think or what do you think means आप क्या सोचते हैं? गोलू एंड जो मटकू हैं told the fish, उन्होंने फिश से कहा what when they fell back in the pond। जैसे ही ये जो गोलू एंड मटकू हैं वो क्या होते हैं, वो उनका जो बास्केट है वो ब्रोकन डाउन होता है और उसके बाद से वो पॉन्ड में फेल बैक होते हैं। तो ये जो फिश है उन्होंने क्या कहा, फिश उनको कैसे क्या कहते हैं, उनका कैसे वेलकम करते हैं। इमेजिन एंड राइट, यू हैव टू जस्ट इमेजिन एंड राइट इट स्टूडेंट्स। सो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताना आपको ये है कि आप व्हेन डू यू थिंक और व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। गोलू एंड मटकू टोल्ड द फिश, गोलू एंड मटकू ने फिश से क्या कहा व्हेन दे फेल बैक, जब वो वापस से कहाँ पे, पॉन्ड में गिर गए। ठीक, तो आप इमेजिन करके राइट कर सकते हो। मीन्स दे आर सेइंग दैट नाउ वी हैव कम बैक अगेन इन द पॉन्ड और वी विल स्पेंड आवर विंटर्स नाउ विद द फिशेस। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट आप ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, सो गोलू एंड मटकू ये दोनों हैं, देखिए पहले हैं ये फ्रॉग है, व्हाट डिड फ्रॉग से एंड आफ्टर दैट क्रैब इज देयर। नाउ व्हाट डिड क्रैब से, ओके व्हाट आर दे सेइंग बोथ, दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं ये आपको इसमें बताना है। सो द बोथ सेंटेंस शुड बी व्हाट, द बोथ सेंटेंस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फर्स्ट सेंटेंस आप राइट कर सकते हैं, द फ्रॉग सेड नाउ वी विल स्पेंड आवर विंटर्स विद द फिशेस और विद दी ऑल। ठीक है, और जो क्रैब हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं या उन्होंने जो मिस्टेक्स किए हैं उसको बता सकते हैं। नाउ वी हैव डन मिस्टेक मीन्स वी हैव टाइड दैट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो वी वर सिटिंग ऑन दैट बट ओनली कॉज ऑफ हैविंग दी वॉट लोडेड वी हैव फेल बैक इन टू दी पॉन्ड। तो ये आपको अपने वर्ड में ये राइट करना है। ठीक है, आप अपने वर्ड से राइट करेंगे एंड इट इज़ इन योर होमवर्क, ये आपकी होमवर्क में है, ये आपके होमवर्क में है जो कि कब करना है, आपको आज कंप्लीट करना है। एंड नाउ इट्स योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू चैप्टर। ओके, सो कंप्लीट इट लास्टली बाय टुडे टू दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, ओके सो डू इट नाउ, नेक्स्ट डे अगेन we will discuss about the next topic. So now thank you, have a good day.